तो कोटक बैंक से शुरू करते हैं। बिल्कुल, कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय है। थोड़ा सा बोल्ड कॉल है, सबको ज़्यादा नंबर्स उतने पसंद नहीं आए, मुझे पसंद आए हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं। 2165 का स्टॉप लॉस रखे हैं फ्यूचर्स में। 2205, 2225 और 2235 तक के टारगेट के लिए नंबर्स ठीक है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोटक बैंक में ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही आपको ख़राब लगे। ग्रोथ ठीक है, निम्स गिरे नहीं है, ये अच्छी बात है। सो आई थिंक नंबर्स ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। दूसरा है SBI लाइफ, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। जैसा हम बात भी कर रहे थे, शुक्रवार को आ गए थे रिजल्ट, लेकिन मेरे लिए डे 2 खरीदने का मौका दिखता है। मुझे 1830 का छोटा सा स्टॉप लॉस है, ज़्यादा नहीं है। 1855, 1872, 1890 अगर 4-5% चले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मुझे नंबर्स बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। नया सबसे बढ़िया बात क्या है कि GST का इम्पैक्ट आने का डर था, क्योंकि इंश्योरेंस ही था जिसमें 18 से 0 हुआ है GST, राइट। लेकिन इन नंबर्स में कहीं भी बाकी इंश्योरेंस कंपनी में उसका इम्पैक्ट दिखा है, लेकिन SBI लाइफ में नहीं दिखा। आज बड़े अपग्रेड भी आए, मुझे लगता है आज ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो SBI लाइफ दूसरा है। फिर आइए आपको माई ऑल टाइम फेवरेट मिड कैप IT स्टॉक, और इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत से हम पहले दिन से हम कोफोर्ट की बात कर रहे हैं। मुझे नंबर्स बहुत बढ़िया लगे। लोगों को डर था कि शायद नंबर उतने अच्छे नहीं आएंगे, उसके विपरीत नंबर्स मजबूत आए। मुझे लगता है ये भी 3 से 5% की तेजी का कैंडिडेट बनता है। अब ये कि थोड़ा पहले चला हुआ है तो देखते हैं कितना बढ़ पाता है, लेकिन 1737 आपका स्टॉप लॉस का लेवल है। 1780, 1825 तक जाने की तैयारी कोफोर्ज कर सकता है आपके लिए। बीच में एक 1800 का भी टारगेट था, वो मिस हो गया शायद लिखना। 1780, 1800 और 1825 3 टारगेट कोफोर्ज के लिए आप लेकर चले। अब आइए डॉक्टर रेड्डी। मज़ा नहीं आया नंबर्स में। अच्छा। और दूसरा ये भी है कि अगले 1-2 क्वार्टर थोड़े चैलेंजेस दिख रहे हैं इनको। मुझे लगता है जब तक नए लॉन्चेस नहीं होंगे डॉक्टर रेड्डीज के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए अगर ऊपर खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, हम खरीदेंगे नहीं। अच्छा। आज हमें खरीदने की हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं सुबह सुबह नंबर देखने के बाद ऊपर या नीचे कहीं भी खरीदूं। वेट करेंगे। नीचे सपोर्ट है 1260, 1250 दो लेवल पर, ऊपर 1310, 1317 प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ठीक लेवल से। अब आइए SBI कार्ड्स। थोड़ा सा SBI कार्ड्स को लेकर मैं थोड़ा एग्रेसिव कॉल दे रहा हूँ शॉर्ट करने का, क्योंकि शायद सबको नंबर उतने बुरे नहीं लग रहे हैं, लेकिन मुझे ख़राब लग रहे हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस डेफिनेटली फॉलो करें, और वो होगा 940 का। ज़्यादा लंबा और बड़ा नहीं दे रहा, छोटा स्टॉप लॉस ही दे रहा हूँ 940 का। ये स्टॉप लॉस लगा के आपको बेचना है 918, 900 और 892 तक के टारगेट्स के लिए। मज़ा नहीं आया नंबर से। 90,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी पूरे साल भर में 2,500 करोड़ का प्रॉफिट करती, कैसे चलेगा काम? करेक्ट है ना। तो थोड़ा ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी इनकी मैनेजेबल है। ये मुझे लगता है ऊपर के अच्छा स्टॉक चला हुआ भी है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे आनी चाहिए इसमें। तो खरीदने की तो कम से कम राय नहीं है, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचें। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉसेज और टारगेट फॉलो कर सकते हैं। तो देखो रिजल्ट पे एबनॉर्मल मूव आते हैं, वो आपको रिजल्ट को ट्रेड करना आना चाहिए, तो थोड़ा सोच समझ के उस हिसाब से आपको चलिए।